नाहिद फैज इज द मेन मास्टर प्लानर। ये प्लानिंग मेरे को हम लोग को जहाँ तक एनालिसिस कर रहे हैं कि वो शी इज द मेन मास्टर प्लानर ऑफ होल कॉन्स्पिरेसी। शी इज द मेन हु हैज डन द स्क्रिप्ट। मेरा कोई लॉक नहीं टूटा हुआ है तो हम कैसे नहीं यकीन करें यार। मेरा बहन मेरा घर खराब कर दी, जिसका वजह से हमको ससुराल में एंट्री नहीं मिल रहा है। यहाँ तक इनको प्रेशर दिया जा रहा है इसको डिवोर्स दे दो। बोलिए हम कहाँ जाएंगे? मेरा तो जाननगर रोड गहने की चोरी का हुआ खुलासा। कोलकाता पुलिस ने फैज आलम को किया गिरफ्तार। विश्वास के नाम पर हुई धोखाधड़ी। बुधवार की रात को एजीवी न्यूज़ ने आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से बनियापुकुर थाना अंतर्गत 1/1 जानना का रोड के रहने वाले तौसीफ अख्तर के घर पर एक डकैती का घटना पेश आया और जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवरात चुराए गई थी। और इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी फैज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट सीपी क्राइम मुरलीधर शर्मा ने जानकारी दी है कि तौसीफ अख्तर के घर चोरी मामले में पुलिस ने फैज आलम को आईपीसी के धारा 380 के तहत गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी की जानकारी से पुलिस को आरोपी फैज आलम के ऊपर शक हुआ। पूछताछ करने पर फैज आलम ने पूरी चोरी की मामलात का खुलासा किया। फैज आलम के घर से भी चोरी किए हुए जेवरात बरामद किए गए। वहीं तौसीफ अख्तर ने बताया कि फैज आलम को 14 दिन जेल हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं तौसीफ अख्तर ने एजीवी न्यूज़ से बात कहते हुए ये भी बताया कि फैज आलम की वाइफ नाहिद फैज भी इस मामले में मुनफिज है। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। वो मेरे 1.5 सास लगती थी, नाहिद फैज मेरी 1.5 सास लगती थी और फैज आलम मेरे साड़ू भाई लगते थे। बहुत शर्म, मेरे को तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत शर्म लग रहा है कि ऐसा बोलने पे कि वो मेरे मतलब खुद का जीजू ऐसा करेंगे हम लोग कभी नहीं सोचा था। मतलब बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही गंदा बात है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही कॉन्स्पिरेसी की मेन मास्टरमाइंड शायद हो सकता है? अकेले कैसे कर सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि वीडियोस में तो वो अकेले दिखाए जा रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। पर आप कह रहे हैं कि वो है नाहिद फैज जो है वो मेन मास्टरमाइंड है। बिकॉज उनका वो इतना कुछ अकेले कॉन्स्पिरेसी पूरा नहीं बना सकते। हम लोग जानते हैं ना हर एक क्योंकि एक थोड़ा रिलेशन अच्छा हो गया था अभी, तो हम लोग जानते हैं कि एक आदमी का क्या कैपेबिलिटी होता है। तो रिलेशन अच्छा हो गया था मतलब नहीं समझे आप, सही से बताएं। रिलेशन ऐसा था कि मतलब थोड़े अभी हम लोग ससुर मेरे डेथ होने के बाद और उनका जब तबीयत ख़राब हो गया तो मैं नहीं जाता था इधर, थोड़ा सा क्लोज वो लोग, क्योंकि मेरे ससुर का तबीयत जब से ख़राब हुआ, उनका हार्ट अटैक हुआ, तो मेरी वाइफ भी उतना नहीं जाती थी। तो जब पापा का तबीयत ख़राब हुआ वो पापा को ले जा करके अपने घर पे रखी मेरे ससुर साहब को, तो थोड़ा मतलब देखने के लिए जाना हुआ, तो ऐसे थोड़ा बातचीत थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। नाहिद फैज तो एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी है वो। जी बिल्कुल है, लेकिन मेरे को मतलब ये घटना के बाद तो मैंने हम लोग खुद शॉक में है। अभी हाल फिलहाल वो जो है मॉडलिंग वर्ल्ड में भी दिखी है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखी, दिल्ली भी गई थी वो। हाँ लेकिन वो उनका पर्सनल चीज़ है, वो कर रही हैं, तो इसमें तो उनका लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती हैं, उस पर तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। बाज़ दफा ये देखा गया कि मान लीजिए ये तो चोरी हुआ तो आप कह रहे कि मुझे शर्म आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जिस रात का ये घटना वो तो आपके घर, वो आप तो उनके घर पे थे, तो ऐसा क्या माजरा था कि आप उनके घर गए? मेरे पापा के 40 डेज था उस दिन, 40वां था। रूहानी हम लोग के मुसलमान में होती है, रूहानी मिलाद ये सब होता है, तो हम लोग वहीं पे थे। मौलाना भी आ गए थे। रात में रुकने के लिए कौन बोला गया था? उन लोग ही बोले क्योंकि रूह खानी हुआ, तुम लोग का न्यू शादी हुआ, अभी सालगिरह भी होने वाला, अभी 1 साल हुआ नहीं है, तो बेकार में मत जाओ, अभी बेकार कुछ खतरा हो गया, कुछ हो गया, यहीं स्टे कर लो। हम लोग बोले कोई बात नहीं है, अभी तो घर वो भी तो घर, तो उन लोग दोनों ऊपर सो गए, बाजी अरहम और बाजी जमीन में चादर बिछा के हम लोग सो गए। हम लोग नींद आ गया। आने के बाद आप लोगों को पता नहीं चला कि वो लोग करा गए या सामान जब रख कब वो गए कब वो निकले हम लोग कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सुबह का माजरा है। 5:17 सुबह। माली तौर पे कितना नुकसान पहुंचा आपको? अब 10 लाख के आसपास। ये रिकवरी सुना है कि रिकवरी हो चुका है सामान। रिकवरी में 2 चीज मिसिंग है। थैंक्स फॉर द कोलकाता पुलिस टीम दैट दे हैव वर्कड सो एक्टिवली एंड आई पर्सनली थैंक टू देम फॉर देयर एफर्टलेस वर्क, and also thanks to social media as well, वसीम भाई and all. okay, and all others media channels. and अभी मैं ये चाहता हूँ कि नाहिद फैज से भी पूछे कि
कि क्यों ऐसा किया क्यों अपनी ऐसा बहन के की, साथ? क्योंकि साथ दुश्मन भी ऐसा नहीं करता, मेरा हस्बैंड अगर घर कोई खराब चीज किया करता है वो। तो कहीं ना कहीं वो उनके एक्नॉलेजमेंट में है, क्योंकि फैज आलम साहब कुछ भी करते थे तो वो नाहिद फैज से पूछ करके करते थे, उनके नॉलेज में रहता था, वो बोलती थी तभी वो करते थे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि वो लोग जो आए हैं तो उन लोग के पास चाबी कैसे किया? ये तो उन लोग के पास क्या डुप्लीकेट चाबी? यही मैं सवाल नाहिद पुलिस डिपार्टमेंट अगर नाहिद फैज से पूछेंगी तभी वो बता पाएंगे, लेकिन नाहिद फैज से कोई सवाल नहीं पूछा जाए। जी है कहाँ, ये बताएं आप। वो तो हम लोग को जैसा इन्फॉर्मेशन आया है कि वो रात में आ रही है अपने घर पे, लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग निकल जा रही ये है। रिकवरी कहाँ से किया पुलिस, कुछ बताइए इसके बारे में। रिकवरी रिकवरी वो कहाँ से हुआ है पूरा बताइए। रिकवरी उनके घर से हुआ, किसके घर से हुआ? फैज आलम के घर से। नाहिद फैज दोनों हस्बैंड वाइफ। एड्रेस क्या हुआ वहाँ जहाँ से रिकवरी हुआ है? एड्रेस प्रॉपर एड्रेस तो ये सेकंड लाइन में आता है, वो सेकंड लाइन आसिया मंजिल, बिल्डिंग का नाम आसिया मंजिल उनका बिल्डिंग का नाम, मेहदी बागान, सिद्दीकी लाइन, AK मोहम्मद सिद्दीकी लाइन एड्रेस होता है उसका। गली के बगल से गुजरे। सेकंड लाइन जो गली है वहाँ से। जी वार्ड नंबर 6। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि रिकवरी हुआ? क्या पुलिस ने पुलिस मेरे साथ ही जा करके पुलिस की पूरी टीम थी, कोलकाता पुलिस की फुल टीम एंड लोकल PS को लेकर के जा करके पूरा रिकवरी किया। थे मौजूद? जी मैं खुद मौजूद था और वो फैज आलम को भी लेके गया था। उन्होंने पूरा ही निकाल करके पूरा ज्वेलरीज उनके वो खुद ही निकाले हैं। मतलब फैज आलम ने सब ज्वेलरी वगैरह निकाल के दिया? दी बिल्कुल। और उस वक्त वहाँ पे कुछ कह रहा था फैज आलम आपसे या पुलिस से कुछ कह रहा था? वो यही कह रहा था कि मतलब थोड़ा हमको रिलीफ, मतलब छोड़ दीजिए भाई एंड ऑल। कितने महीने की सजा हुई? सजा हुई है कुछ? नहीं अभी वो तो उनको जीसी मजिस्ट्रेट साहब ने दिए हैं 14 दिन का। अच्छा, बाय प्रोफेशन और- फैज आलम करते क्या है? ये मैं पूरी डीपली उनसे कभी पूछा नहीं, क्योंकि किसी का पर्सनल चीज आपके साड़ू है वो ना? ये मैं जानते थे इन दिनों। वो पहले तो कॉर्पोरेट होटल में जॉब करते थे, ठीक है ना, उसके बाद वो इससे पहले सऊदी ये कतर में भी थे, और अभी यहाँ पे कलकत्ता में अभी कोई बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी सप्लाई कर रहे थे, क्या चाहते हैं आप? और इवेंट वगैरह का भी कोई काम कुछ इन्वॉल्वमेंट था। अभी क्या चाहते हैं फिलहाल, क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ कि हमारे वाइफ की जो ज्वेलरीज है वो हमें मिल जाए, जी। और 2 चीज मिसिंग है वो मिल जाए, और मतलब मेरे से वो कुछ कैश भी ली थी एज ए हेल्प। कितना कैश लिया? 2 लाख रुपए कैश ली थी मेरे से, वो रिटर्न नहीं किए अभी तक, ठीक है ना। वो पैसा मैंने दूसरे से उनको दिलवाया था। किस लिए मांगी थी? वो कुछ उनका पर्सनल कोई रिलेटिव का कर्जा था, और उनको अपना हस्बैंड को कोई मटेरियल वगैरह भी बिल्डिंग के सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें पैसा का ज़रूरत था, और कुछ और एक्सक्यूजेस दी थी उन्होंने। तो वो बहुत 1 महीने से बोल रही थी, मैं नहीं मान रहा था, बहुत फोर्स करने के बाद मैंने ये मतलब मैं माना तो मैंने दिया उनको। उनको उनके घर पे कि रात के वो आ रही है, तो हम लोग को जैसा इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग आज भी गए थे, लेकिन हम लोगों से मुलाकात नहीं हुआ, उनके मामा से उनका मुलाकात हुआ, और वो जल्दी में मेरे जाने से पहले ही मेरे और मेरे वाइफ के साथ मैं गया था, ठीक है ना। हम लोग के मेरी वाइफ और मेरे जाने से पहले ही वो निकल चुकी। आप अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम तौसीफ अख्तर है, मेरा वाइफ के नाम नौशबा परवीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मम्मी भी काफ़ी इससे हर्ट हुई हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक वो पूरा एक फैमिली का जो फेथ होता है वो तोड़ दी। एक कोई बहू का इज्जत नहीं रहा रिस्पेक्ट मेरा। को वो। तौसीफ अख्तर जी, आप बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा गाड़ी का बिजनेस होता है, मैं गाड़ी का हमारा लीगल बिजनेस है। तो क्या आपकी बहन इसमें पूरे मुनव्विस है, क्योंकि वो आपकी बड़ी बहन थी, तो आपको कितना तकलीफ पहुंची? खड़ी होके मेन गार्जियन बन के मेरे फैमिली के पास आना, मेरा शादी कराना, वही रिश्ता लगाए, वही मेरे हस्बैंड को पसंद की, सब कुछ उनके ही मुताबिक हो रहा था, सब कुछ वो किया। मेरा शादी का 1 साल होने ही है जिस दिन हमको बहुत बड़ा वाला गिफ्ट दिया, जिसका लेके हम कभी उससे ये उम्मीद नहीं करते, ना उनसे ना उनके हस्बैंड से। बहुत बड़ा ये दुख का काम किया मेरे साथ, जो हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या लग रहा है आपको, ये बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे आपके घर पे ऐसा करने के लिए? अभी अल्लाह बेहतर जाने, हम तो देखने से तो बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आती थी, बाबू बेटा ये खा लो, ये कर लो, ये यहाँ चलो, यहाँ घूम लो, ये कर लो, जैसा बहन भाई करता है उस टाइप का ही बिहेवियर था। अब हमको नहीं पता आपके दिल में क्या चले या मेरे दिल के अंदर क्या, हम तो आपसे अच्छे से पेश आ रहे जैसे वो पेश आ रही हमेशा से। तुम ऐसी हो, तुम हम अच्छी बहू है, तुम अच्छी बहू नहीं बन पा रही। मैं कुछ ना कुछ घर में मतलब मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती थी, ससुराल में भी, मेरे हस्बैंड को भी, हमसे देखो इससे सीखो, हम टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड नहीं है। अरे हम जैसे हम वैसे ही है, अब हम क्या करेंगे टैलेंटेड बन के।
तो हम जैसे वैसे बिहेव करते थे। अब हमको क्या मालूम ऐसा आदमी के दिमाग में चला। बहन बहन में जैसा होता है वो हमको कभी चिल्ला दिया, हम बोल दिया हाँ चुप हो हटाओ, ऐसा करते थे। पर हमको जरा से भी उम्मीद नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करेगी। क्या नाम हुआ आपकी बहन का? नाहिद फैज। रिक्वेस्ट कर अब मैं जिस दिन ये दुर्घटना घटा मेरे ससुर का हालत बहुत ख़राब हो गया था। ये हम लोग बोला पुलिस बुलाइए, जिस टाइम ये सब चीज़ हुआ हालांकि पुलिस बुलाइए, हमको केस करना के मेरा सामान किया गया, पूरा का पूरा चला गया। मेरे मम्मी का हाथ का दिया हुआ चूड़ी भी था, एक जज्बात जुड़ा रहता है और मम्मी से हम बहुत ज़्यादा क्लोज है। मेरे मम्मी भी नहीं पापा भी नहीं, आपकी बहन तो इसलिए को बातचीत हुआ? हाँ, तो हॉस्पिटल में हम लोग गए थे तो मेरी बहन बोली तुम जैसे भी करके तौसीफ को बोल के वापस ले लो केस। हालांकि हम तो केस वापस नहीं लेंगे क्योंकि हमको मेरा सामान चाहिए। उस टाइम हम पागल हो रहे थे। हाँ, उसको इसलिए बोली कि तुम्हारा ससुर का हालत खराब है, तुम्हारा ससुर को कुछ हुआ तुम्हारा पूरा फैमिली ब्लेम करे, क्योंकि हम हॉस्पिटल गए सब हमको धक्का मार के हटा दिया, तुम नहीं छुओगी ससुर को, नहीं रहोगी। तो हम रो रहे ये जल्दी से हमको हटाए कि हटो कुछ चोट लग जाएगा। तो इसलिए वो बोली ससुर का हालत खराब है, कुछ भी होगा पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा, जो हम लोग का कल्चर में चलता है पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा। पूनम केस वापस लो। हालांकि हम तो नहीं लेंगे, तुम केस वापस लो, अच्छा नहीं है, सब्र कर लो, मतलब हमको बोल रही है। या फिर पुलिस में जाके बोलो मेरा जेवर हम लिया है, हमको केस वापस लेना। हम उसको एक सवाल के जवाब दिए। हालांकि जब हम लिया बोलेंगे मेरा हस्बैंड तो क्या हमसे मांगेंगे जेवर, तो हम कहाँ से बाजी देंगे? एक अंगूठी रहता तो हम इधर उधर से मांग के जुगाड़ कर लेंगे। हम इतना सामान 10-15 लाख का सामान हम कहाँ से रिकवर करें? और हमको सब ये सामान चाहिए क्योंकि मेरा हस्बैंड का भी है, मेरा घर का भी है, तुम्हारा भी दिया हुआ। हमको पूरा का पूरा सामान चाहिए, या फिर वो इंसान हमको चाहिए कौन मेरे साथ गद्दारी किया है, क्योंकि मेरा कोई लॉक नहीं टूटा हुआ है। तो हम कैसे नहीं यकीन करें? मेरा बहन मेरा घर खराब कर दी, जिसका वजह से हमको ससुराल में एंट्री नहीं मिल रहा है। यहाँ तक इनको प्रेशर दिया जा रहा है इसको डिवोर्स दे दो। बोलिए हम कहाँ जाएंगे? मेरा तो कुछ नहीं है जिंदगी में। डिवोर्स दे दो, ये बात मतलब आपके ससुराल में क्यों? इसका वजह कौन बना? मेरी बहन वजह बनी। अगर वो ऐसा हरकत नहीं करती, क्योंकि मेरी सास आज तक मेरे साथ कुछ नहीं बोली, ये वजह का वजह से उन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाली। क्योंकि इसकी बहन ऐसा की है तो ये भी ऐसी है, ये भी चोर है, इसका भी प्लान है। तो मेरा प्लान होता तो हम पुलिस बुलाते, मीडिया बुलाते, हम बोलते सबको कि पता कीजिए। हमको तो जरा भी इल्म नहीं है कि मेरी बहन खुद की अपनी बहन छोटी बहन के साथ करी।